आदाब अस्सलाम प्यारे बच्चों, फिर से नई सी वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होती है हमेशा पहले की तरह। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अलग से क्वेश्चन के बारे में। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं इस वीडियो के बाद आपको क्लियर होंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था और उससे कुछ साइन कन्वेंशन और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हमने इससे पहले वीडियोस के अंदर पढ़ा था। अगर इससे जो है किसी भी ने जो है बाकी समझना है तो वह जाके उन पहले वीडियोज़ पे जाके वहाँ से समझ सकता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसके कुछ लाज हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, तो वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या चीज़ होती है? कहते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम आर डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। हाँ, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जब लाइट जाती है या रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में गलती हो गई है। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जब कोई भी रे ऑफ लाइट आती है तो वो बैंड होती है। अब बैंड किस तरीके से हो सकती है? बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकती है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा सा इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइट जो इंसिडेंट रे आई हुई है ऐसे, तो एक मीडियम था, यहाँ पे हवा था, ये मीडियम था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम है। मीडियम होता है कोई भी दो मीडियम तब होंगे जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अलग अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम है, वाटर का थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसे भी 1 के बराबर होता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तभी यहाँ पे क्या होता है, जब रे यहाँ से आती है तो इस मीडियम पे टकराती है, इस फेज मीडियम के प्री फेज पे टकराती है और टकराने के बाद ये बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। और नॉर्मल कब बेंड होती है? जब रेयर मीडियम से कोई लाइट रे जो है डेंसर मीडियम में आती है, तब जाके वो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये इसका नॉर्मल है, क्योंकि ये जो इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इसका नॉर्मल कहलाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये इसका नॉर्मल है जो प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। और ये जो आ रही रे ये इंसिडेंट रे और यहाँ से जा रही है इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ लिखा भी है और इंसिडेंट रे यहाँ लिखा भी है। और ये जो है ये नॉर्मल है। और इसके बीच का जो एंगल देखो, यहाँ पे आप एंगल देख सकते हो, थोड़ा सा एक सेकेंड, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। देखो यहाँ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ये पहले वीडियो में मैंने ये अच्छे से समझाया था। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एंगल ऑफ डिविएशन भी है यहाँ पे कि कितनी ये डिविएट हुई। देखो ये रे जो है इस तरीके से आनी थी, आगे जानी थी ऐसे, लेकिन ये डिविएट हो गई और इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। और गैलेंसिंग, गैलेंसिंग एंगल बोलते हैं इसको, गैलेंसिंग एंगल बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यही चीज़ मैंने आपको पहले यहाँ पे है समझाई हुई। देखो यहाँ पे देख सके कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट पासिस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम या डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद इसके कुछ लाज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से बेंड होती है। एक पेंसिल जो है जिस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक पेंसिल देखो ये दिखाया गया है, यहाँ पे एक बेंड हो रही है ऊपर की तरफ। हो तो नहीं रही है बेंड, लेकिन हमें दिखती है। हम जब देखते हैं इसको तो हमें ये दिखती है कि ये बेंड हो रही है, लेकिन असल में ये बेंड नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आप देख सकते होंगे, ये गिलास के अंदर ने पेंसिल डाली और ये जो है अपवर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये ऊपर दिख रही है कि ये ऊपर है पेंसिल या टूटी हुई है। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से है। इसके बाद हम कुछ लाज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लाज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसके दो लाज हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो यहाँ पे लिखा भी है देयर आर टू लाज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा, अगर मैं फिर थोड़ी पहली स्लाइड पे जाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो है ये एक ही पॉइंट पे है। यहाँ पे आप देखोगे ये एक ही पॉइंट पे है यहाँ पे। तो ये पहला ला है कि इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है ये एक ही
पॉइंट पे है और एक ही प्लेन के अंदर है, एक ही प्लेन के अंदर। देखो ये ऊपर से आ रही है, उसी प्लेन में नीचे जाती है और नॉर्मल भी उसी प्लेन के अंदर है। तो ये एक ही पॉइंट पे है, एक ही प्लेन पे है, यही यहाँ पे लिखा है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर। जिस तरीके से यहाँ देखोगे इस तरीके से यहाँ ये फ्रेज है इसका, और यहाँ पे ये नॉर्मल है और ये बैंड होती है ऐसे। तो एक ही पॉइंट पे ये तीनों रेज यहाँ पे मिल रही हैं। तो इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ क्या कहता है कि द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जब हम इसका रेशो निकालते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और अपान साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो है किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर या 1 के बराबर आप लिख सकते हो। तो ये सेकंड लॉ है, ये सेकंड लॉ है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी मैंने आपको दिखाया था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मैंने आपको दिखाया था इस वीडियो के अंदर। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो चीज़ इससे पहले स्लाइड के अंदर हमने देखा था। तो यही है सेकंड लॉ ऑफ, जिसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। इस सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि सेकंड लॉ को क्या कहा जाता है, इसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। तो आपने याद रखना है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ऑलवेज कांस्टेंट, आर ऑलवेज इक्वल टू 1। तो 1 के बराबर भी होता है। ये दो लॉज थे और इस ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिटेल समझा। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नई सी वीडियो, एक नए से टॉपिक के साथ, एक नई सी वीडियो के अंदर। थैंक यू।